नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आया हूं आपसे बात करने यूपी टीजीटी का जो इंग्लिश का 2022 का एग्जाम है, जिसका रिजल्ट जो है दोस्तों वो होल्ड पे डाल दिया गया है। अभी सारे एग्जाम्स के रिजल्ट आए, सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आए, लेकिन जो इंग्लिश का रिजल्ट है वो क्या किया गया, इंग्लिश का रिजल्ट डाल दिया गया है होल्ड पर। और उसका रीजन क्या था कि कंप्लीट आउट ऑफ सिलेबस पेपर जो है वो आया था। लोग जो है कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली है और आयोग ने ये बोला है कि भाई क्योंकि ये मैटर कोर्ट के सब्जुडाइज है, कोर्ट के विचाराधीन है, तो अभी हम इसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते। अब देखिए बात क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या क्या इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट की अपडेट भी बहुत रेगुलर आ रही है। तो कोर्ट का एक अपडेट तो ये है कि आयोग ने मान लिया है कि 33 क्वेश्चन में उससे गलती हुई है। मतलब 29 तो उन्होंने जो बाहर दिए हैं वो, है ना, हाँ जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 4 क्वेश्चन हमने गलत दिए थे वो, तो टोटल 33 क्वेश्चन में आयोग ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। और आयोग ने यह भी बोला है कि जिन्होंने ये पेपर बनाया था उनके खिलाफ हम एक्शन भी ले सकते हैं, उनको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, या फ्यूचर में कभी भी उनसे पेपर बनाने की रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी दोस्तों? क्योंकि जिन लोगों ने भी पेपर बनाया उन्होंने ये भी नहीं देखा कि भाई कैसे ये चीज जो है ना, हो सकती है कि आप सिलेबस देखे बिना पूरा पेपर बना दे। तो 33 क्वेश्चनों की गलती मानी गई है। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है। री एग्जाम की पॉसिबिलिटी पूरी डिपेंड करेगी कि कोर्ट क्या ऑर्डर करता है ना। आयोग अपने से कोशिश नहीं करेगा कि वो री एग्जाम कराए, वो कहीं ना किसी तरीके से इसको सेटल करने की कोशिश करेगा। कोर्ट का अगर ऑर्डर आता है कि भाई ये री एग्जाम होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है ना। 33 क्वेश्चनों को उठाकर सीधा सबको मार्क्स दे देना, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। एक आध दो क्वेश्चनों के मार्क्स ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, वो भी क्वालिफाइंग पेपर में चलता है ना। मेरिट वाले पेपरों में भी वो भी एक इशू बनते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो री एग्जाम की पॉसिबिलिटी ज्यादा मुझे लग रही है, अगर कोर्ट उस पर सख्त रुख अपनाता है और अपना, है ना, क्या कहते हैं, आयोग को डायरेक्ट करता है कि भाई आप ये करिए। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो था कि डीवी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका तो एकदम, मेरे को मेरी काफी लोगों से बात हुई है और कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज थी ये, है ना। जिन लोगों का मेरिट में नाम नहीं आया था उनके लिए एक अच्छा मूवमेंट था कि चलो उनकी जीत हुई है ना, उनको दोबारा एग्जाम देखने को मिल सकता है या जो भी आगे डिसीजन आ सकते हैं। ठीक है ना। तो वो है। बाकी जिन्होंने डीवी कर लिया था अपना पूरा कंप्लीट, और जो उम्मीद मान के चल रहे थे कि भाई 30 तारीख तक रिजल्ट आएगा और उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो उनके लिए अपना एक बहुत बड़ा डिसहार्टनिंग ये डिसीजन था, है ना। मैं बस एक ही बात उनको कहूंगा कि भाई तैयारी में लग जाओ दोबारा, है ना। हाँ जी, बैठने का टाइम है नहीं, तैयारी में लग जाइए। ठीक है ना। और मैं सिर्फ डीवी वाले स्टूडेंट को नहीं कह रहा हूं, जो भी, अब देखिए री एग्जाम होगा तो आप क्या मान रहे हैं कि री एग्जाम होने का मतलब आपका सिलेक्शन पक्का हो गया? री एग्जाम होने का मतलब समझ रहे हो ना। तो बार बार लोग जो ये समझ रहे हैं कि री एग्जाम होगा, भाई री एग्जाम होगा, लेकिन आप एक चीज समझिए ना, जो बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए थे या कुछ है उनमें ऑलरेडी कैलिबर रहा। और मैं नहीं कह रहा जिनमें जो सेलेक्ट नहीं हुए उनमें नहीं था, वो अदरवाइज प्लीज मत लेना, है ना। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि अगर री एग्जाम हुआ तो फिर आपको एक बार, है ना, अपने आप को अच्छे लेवल पे टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। फिर आपको अपने लेवल पे दिखाना पड़ेगा। और री एग्जाम, मैं बोल भी रहा था, री एग्जाम विल बी अ प्रेशर गेम, है ना। क्योंकि हमने बहुतों को बोला है कि हम लिटरेचर के आउट ऑफ सिलेबस की वजह से दिक्कत हुई या कुछ हुई, तो इस बार जो री एग्जाम है वो अगेन अलग प्रेशर गेम होगा। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि इन सारे सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि देखिए 33 नंबर तो मुझे नहीं लग रहा कि उठाकर आयोग देगा, और दे भी देता है तो उससे मैरिट वेरिट में इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो ऊपर मैरिट के लोग थे वो ऑलरेडी ले गए, है ना। अब कितना उसमें दो चार स्टूडेंट का ऊपर नीचे हो सकता है फर्क पड़े, है ना। हाँ जी। तो 33 नंबर सीधा उठाकर दे देना वो कहीं से सॉल्यूशन नहीं है। री एग्जाम कराना एक सॉल्यूशन मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि कम से कम आयोग अपना, भाई कहते हैं ना वो फेसिंग द सेव, मतलब सॉरी सेविंग द फेस, तो अपना थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन जो है
वो उसको ठीक कर पाएंगे कि भैया चलो हमने री एग्जाम कराया, स्टूडेंट की बात सुनी, स्टूडेंट की कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी, कोर्ट ने हमें डायरेक्ट करा, तो वो सारी बात पे री पेपर होना, री एग्जाम होना, वही एक फिजिबिलिटी लग रही है। डीवी जिन्होंने दिया है, मैं यही कहूंगा भाई अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, देखते हैं आने वाली सिचुएशन क्या होगी, सिर्फ तैयारी में लग जाइए और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है ना। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं, मेरी 10:30 क्लास होती है ना, 10:30 क्लास होती है, 10:30 AM। आपको सबको पता होगा दोस्तों, ग्रामर का पोर्शन जो है ना, मैंने सारा दिखाया, लगभग लगभग 65 क्वेश्चंस है ना, आपके ग्रामर प्लस वो कैप के थे, है ना, 65 प्लस क्वेश्चन ग्रामर प्लस वो कैप के थे। तो आप बस जुड़िए हमारे साथ। और दोस्तों हमारा ना टेक्स्ट बुक पे आपकी ओर सेल भी चल रही है, तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप मानिए इस एग्जाम के लिए थे ही नहीं, आप आने वाले 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ना है, तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारी जो एक सेल है वो चल रही है, ठीक। आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, 8178970961, ठीक है। 999 में हम 1 ईयर का पूरा सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, है ना। इसमें ऑल कोर्सेज अवेलेबल है, इसके अंदर ऑल कोर्सेज अवेलेबल है, ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप फ्यूचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2022 वालों ने तो तुम्हारे साथ ऑलरेडी पढ़ाई की है, ब्रश अप करना है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। 2026 वाले जो हैं, जो अब एग्जाम हमारी भर्ती आने वाली है, उसके लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 99 रुपीज, हाँ मतलब 999 रुपीज में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन कोई नहीं देता है दोस्तों, इतने कम प्राइस पे 12 महीने, ऑल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग। आप हमारे साथ जुड़िए, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। जो भी आयोग डिसीजन लेता है दोस्तों, जो भी कोर्ट डिसीजन लेता है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। डे 1 से मैं बोल रहा हूं, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती, आपके पास हाथ में ऑफर लेटर नहीं आ जाता, आप अपनी दिनचर्या मत छोड़िए, अपना रेगुलर पढ़ाई करिए, डेली पढ़ाई करिए। कब आपको किस एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ जाए पता नहीं दोस्तों, है ना। भविष्य में पढ़ाई आपकी जरूर काम आएगी, तो जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय एवरीवन।